हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गुडविल का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एक्स वाई जेड फॉर द लास्ट 4 years वेयर एज फॉलोज। 2020 रुपीज 24,000, 2021 रुपीज 30,000, 2022 रुपीज 32,000 and 2023 rupees 40,000. Compute the value of goodwill of the firm on the basis of 5 years purchase of weighted average profit method, assuming weights 1, 2, 3 and 4 respectively to the profits. तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फर्म एक्स वाई जेड है जिसका लास्ट 4 years का प्रॉफिट दिया हुआ है और इस प्रॉफिट्स का वेट्स भी दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको इस इंफॉर्मेशन से गुडविल का वैल्यूएशन करना है, वो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हम लोग किसी बिजनेस का प्रॉफिट का वेट्स कैसे डिसाइड करेंगे? तो जिस बिजनेस का आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस बिजनेस का प्रॉफिट देखिए कि कितने ईयर का दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वेट 4 तक ही होगा, यानी 1, 2, 3, 4 ही होगा। तो किस ईयर का प्रॉफिट का वेट 4 होगा, किस ईयर का प्रॉफिट का वेट 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? जिस ईयर का प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा उस ईयर का वेट 4 होगा, उससे कम जिस ईयर का प्रॉफिट होगा उसका वेट 3 होगा, उससे कम जिस ईयर का प्रॉफिट होगा उसका वेट 2 होगा और सबसे कम जिस ईयर का प्रॉफिट होगा उसका वेट 1 होगा। तो इसी तरह किसी बिजनेस का प्रॉफिट 5 ईयर्स का दिया हुआ है तो उसका वेट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो 5 ईयर्स में से जिस ईयर का प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा उसका वेट 5 होगा, उससे कम जिस ईयर का प्रॉफिट होगा उसका वेट 4 होगा, उससे कम जिस ईयर का प्रॉफिट होगा उसका वेट 3 होगा। इसी तरह हम लोग वेट डिसाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में वेट तो दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4। तो किस ईयर का प्रॉफिट का वेट 1 होगा और किस ईयर का प्रॉफिट का वेट 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ देखिए 2020 में 24,000 प्रॉफिट हुआ है और ये प्रॉफिट इन 4 ईयर्स प्रॉफिट में से सबसे कम है, तो इसका वेट 1 होगा। इससे ज्यादा 2021 में प्रॉफिट हुआ है 30,000, तो इसका वेट 2 होगा और इससे ज्यादा 2022 में प्रॉफिट हुआ है 32,000, तो इसका वेट 3 होगा और सबसे ज्यादा 2023 में प्रॉफिट हुआ है 40,000, तो इसका वेट 4 होगा। तो इसी तरह से हम लोग वेट डिसाइड करते हैं। तो हम लोग इस 4 ईयर्स प्रॉफिट से वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और जितना वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 5 ईयर्स परचेज का मतलब हो गया कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कॉलम होगा ईयर्स का और सेकंड कॉलम होगा एनुअल प्रॉफिट का और थर्ड कॉलम होगा वेट्स का। और फोर्थ कॉलम होगा प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगा एनुअल प्रॉफिट इनटू वेट। तो यहां लिखेंगे एनुअल प्रॉफिट इनटू वेट्स। तो प्रॉफिट दिया हुआ था 2020 में 24,000, 2021 में दिया हुआ था 30,000, 2022 में दिया हुआ था 32,000 और 2023 में दिया हुआ था 40,000। अब इन सभी प्रॉफिट का वेट दिया हुआ था 1, 2,
3 4। सबसे ज्यादा इस ईयर में प्रॉफिट है तो इसका वेट सबसे ज्यादा हुआ, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। अब वेट का टोटल कर लेंगे तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो टोटल वेट हो गया 10। अब फोर्थ कॉलम में प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, एनुअल प्रॉफिट इनटू वेट। तो फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 24,000 इंटू 1। तो 24,000 प्रॉफिट है, वेट 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000 ही होगा। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 30,000 और वेट है 2, तो 30,000 इंटू 2 60,000। थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 32,000, वेट दिया हुआ है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 इंटू 3 96,000। और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, वेट दिया हुआ है 4, तो 40,000 इंटू 4 1,60,000। अब प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे 0 0 0। 4 + 6 10 का 0 1 कैरी हो गया, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 6 24 का 4 लिखेंगे, 2 कैरी हो गया, 2 + 1 3। तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 3,40,000 और टोटल वेट हुआ 10। इन्हीं दोनों का यूज होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट आया था 3,40,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट आया था 10। अब 3,40,000 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा 34,000। अब इसी वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 5 ईयर्स परचेज यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किए 34,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ था 5। अब 34,000 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 जा 20, 2 कैरी हो गया, 5 3 जा 15 और 2 17, तो 1,70,000। तो फर्म XYZ का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 1,70,000 और ये 1,70,000 हम लोग कैसे कैलकुलेट किए? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूं जिसमें प्रॉफिट तो दिया रहेगा लेकिन प्रॉफिट का वेट नहीं दिया रहेगा। तो वेट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो देखिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years were as follows: 2021 rupees 20,000, 2022 rupees 24,000, 2023 rupees 26,000, 2024 rupees 25,000, 2025 rupees 18,000. Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको किसी फर्म का 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, इस प्रॉफिट से वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 इयर्स परचेज का मतलब होगा कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट तो दिया हुआ है 5 इयर्स का, लेकिन वेट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इस प्रॉफिट का वेट कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहां देखिए, इस फर्म का 5 इयर्स का प्रॉफिट तो दिया हुआ है, लेकिन इस प्रॉफिट का वेट्स नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इस फर्म का 5 इयर्स का प्रॉफिट का वेट्स कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहां देखिए कि कितने इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हाईएस्ट वेट 5 होगा। लेकिन किस ईयर का वेट 5 होगा? तो यहां देखिए 5 इयर्स के प्रॉफिट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट 26,000 हुआ है, तो इस ईयर 5 होगा। इससे कम 25,000 प्रॉफिट है, इसका वेट 4 होगा। और इससे कम 24,000 है, इसका वेट 3 होगा। इससे कम 20,000 है, इसका वेट 2 होगा। और सबसे कम 18,000 प्रॉफिट है, तो इसका वेट 1 होगा। तो हम लोग प्रॉफिट का वेट इसी तरह से डिसाइड करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम खींचेंगे ईयर्स का और सेकंड कॉलम होगा एनुअल प्रॉफिट का और थर्ड कॉलम होगा वेट्स का और फोर्थ कॉलम होगा प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगा एनुअल प्रॉफिट इनटू वेट तो 2021 में प्रॉफिट हुआ था 20,000, 2022 में प्रॉफिट हुआ था 24,000, 2023 में प्रॉफिट हुआ था 26,000, 2024 में प्रॉफिट हुआ था 25,000, 2025 में प्रॉफिट हुआ था 18,000। तो 5 इयर्स का प्रॉफिट हो गया। अब इसका वेट कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 2023 में 26,000 और 5 इयर्स का प्रॉफिट है, तो सबसे ज्यादा वेट 5 होगा। उससे कम प्रॉफिट हुआ है 25,000, तो इसका वेट 4 होगा। इससे कम 24,000 प्रॉफिट हुआ है, इसका वेट 3 होगा। उससे कम 20,000 प्रॉफिट हुआ है, इसका वेट 2 होगा। और सबसे कम 18,000 प्रॉफिट हुआ है, इसका वेट 1 होगा। अब वेट का टोटल कर लेंगे, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, तो टोटल वेट हो गया 15। अब प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, एनुअल प्रॉफिट इंटू वेट्स। तो एनुअल प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 2 40,000, 24,000 इंटू 3 72,000, 26,000 इंटू 5 1,30,000, 25,000 इंटू 4 1 lakh, 18,000 इंटू 1 18,000। अब इसका टोटल कर लेंगे, तो 2 + 8 10 का 0, 1 कैरी हो गया, 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 + 3 15, 15 + 1
16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया, 1 और 1 2, 2 + 1 3, तो 3,60,000 टोटल प्रोडक्ट हुआ। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का ही यूज होता है। अब देखिए इससे गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अब कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट आया था 3,60,000 और टोटल वेट आया था 15। अब 3,60,000 में 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30, 6 बचेगा, 6 पे 0 आएगा 60, तो 15 4 जा 60, तो 24,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। अब कैलकुलेट करेंगे गुडविल का वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किए 24,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ था 3 ईयर्स परचेज, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24,000 इंटू 3 72,000। तो इस क्वेश्चन से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन आया 72,000। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।